हे एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टाइम। मेरा नाम है अपर्णा ओझा और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 के चैप्टर 3 की स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। ये टॉपिक आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है और इसे घूमने में टोटल 23 आवर 56 मिनट यानी कुल टोटल 24 आवर का टाइम लगता है। अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही दिन और रात संभव हो पाता है। थोड़ा समझते हैं कैसे। अब देखिए, ये सन है। सनलाइट अर्थ की जिस एरिया में पड़ेगा वहाँ दिन होगा और जिस एरिया में नहीं पड़ेगा वहाँ रात होगी। अब जो काल्पनिक रेखा दिन और रात वाले भाग को यानी अंधेरे और उजाले वाले भाग को अलग अलग करता है, उसे प्रकाश वृत्त या प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। तो ये जो काल्पनिक रेखा हुई, इसे क्या कहेंगे? प्रकाश वृत्त या प्रदीप्त वृत्त। अब देखिए, अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा करती है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने को परिक्रमण या पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही दिन रात का छोटा या बड़ा होना और ऋतुओं में परिवर्तन होना संभव हो पाता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार में करती है, कुछ इस तरीके से है ना, कुछ इस तरीके से है ना। अब देखिए, पृथ्वी अपने कक्ष पर सूर्य की परिक्रमा करते हुए 4 जुलाई को सूर्य से बहुत दूर चली जाती है। ये इसकी अधिकतम दूरी होती है। इसे क्या कहते हैं? इस अवस्था को अपसौर कहा जाता है। ठीक है। और 3 जनवरी को जब पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य के सबसे नज़दीक पहुंच जाती है, अत्यधिक नज़दीक पहुंच जाती है, तो इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। ओके, नाउ अब हम दिन और रात की अवधि में अंतर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, पृथ्वी के अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुके होने के कारण पृथ्वी पर सभी जगह सूर्य प्रकाश एक समान नहीं पड़ता है, इसीलिए दिन और रात में भी समानता नहीं होती है। विषुवत रेखा पर सदैव 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। ध्यान रखिएगा कि उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात की लंबाई बराबर नहीं होती है। अगर उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबा हुआ तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा होगा। जब दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबा होता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होता है ना। अब थोड़ा समझते हैं कैसे। अब ये देखिए, ये स्थिति है 21 जून से 22 जून की। ये स्थिति है 21 दिसंबर से 22 दिसंबर की। ये 22 सितंबर से 23 सितंबर की स्थिति है और ये 21 मार्च से 22 मार्च की स्थिति है। आप थोड़ा सा इसको समझिए। देखिए, इस यहाँ पे 21 जून से 22 जून के टाइम पे सनलाइट जो है इस एरिया में पड़ रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है कर्क रेखा। 21 से 22 मार्च के बीच में कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं, इसीलिए आप ये मकर रेखा देख रहे हैं। जहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो एरिया है यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा पड़ रही है, वहीं आप देख रहे हैं कि मकर रेखा पे सनलाइट कम पड़ रही है। इसी के अपोजिट आप दिसंबर 21 से 22 पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि कर्क रेखा पे जो सनलाइट है वो कम पड़ रही है, वहीं मकर रेखा पे, ये मकर रेखा है, मकर रेखा पे सनलाइट ज़्यादा पड़ रही है। तो 21 से 22 मार्च की स्थिति आप देख रहे हैं और 21 से 22 दिसंबर की स्थिति देख रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 21 से 22 मार्च में विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है और फिर 22 से 23 सितंबर को भी विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके की स्थिति होती है ना। ये यहाँ पे पीछे का भाग है, इसलिए ऐसा अंधेरा दिखाया गया है। अब थोड़ा इस फिगर को और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। देखिए, 21 मार्च से लेकर के 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। मैंने बताया कैसे, सनलाइट की वजह से। इसी के विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे होते हैं और रात बड़ी होती है। 23 सितंबर से लेकर के 21 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है और उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे होते हैं और रात बड़ी होती है। आप चाहे तो इन सभी को नोट कर सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, आपका कन्फ्यूजन एकदम क्लियर हो जाएगा।
अब देखिए 21 मार्च से लेकर के 23 सितंबर तक सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। जब सूर्य की किरणें 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती हैं तो पूरे विश्व में दिन और रात दोनों समान होते हैं, है ना, बराबर होते हैं। अब 21 जून की स्थिति क्या है? देखिए 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। मैंने आपको बताया, अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया ना, यहाँ पे ये है 21 जून की स्थिति, यहाँ पे कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा है ना। अब देखिए 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध का जो दिन होता है वो लंबा होता है और वहाँ की रातें क्या होती हैं, छोटी होती हैं। अब देखिए 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। ये जो स्थिति है इसे मकर संक्रांति या शीत अयनांत कहते हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी होती है और रात छोटी होती है। आप देख रहे हैं 21 जून को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है। अब देखिए विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत चमकती हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मौसम परिवर्तन के बारे में। देखिए 21 मार्च को सूर्य की किरणें लंबवत विषुवत रेखा पर चमकती हैं, जिससे उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में दिन रात का समय, साथ ही तापमान और मौसम, ये तीनों बराबर होते हैं। जब 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती हैं तो इस स्थिति को वसंत विषुव कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पूरी पृथ्वी पर इस समय वसंत ऋतु होता है ना। अब हम बात करते हैं 21 जून की। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तर की ओर खिसकने लगता है, इसे उत्तरायण कहते हैं, जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबा होता है और ये 6 महीने तक चलता है। अब देखिए 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर चमकती हैं, जिससे इस स्थिति को कर्क संक्रांति कहते हैं। इस समय दिन लंबा होता है और रात छोटी होती है कर्क रेखा पर। और अब देखिए कर्क रेखा तो उत्तरी गोलार्ध में है, तो इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु चल रहा होता है और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में कम समय तक सूर्य की किरणें पड़ती हैं और तिरछी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पे शीत ऋतु चलता रहता है ना। अब 21 जून के बाद सूर्य विषुवत रेखा की ओर लौटने लगता है और 23 सितंबर को पुनः दोनों गोलार्ध पर सूर्यताप समान मात्रा में पड़ता है ना, यानी सूर्य की किरणें समान मात्रा में पड़ती हैं, यानी विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। इस स्थिति में पूरी पृथ्वी पर मौसम फिर से समान हो जाता है, दिन और रात बराबर हो जाते हैं और इस स्थिति को शरद विषुव कहते हैं। अब देखिए 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणायन होने लगता है और 22 दिसंबर तक आते आते सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ने लगती हैं, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी होती है और रात की अवधि छोटी होती है, मतलब दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। देखिए 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य के लंबवत चमकने के कारण यहाँ ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है, यहाँ पे गर्मी आ जाती है। वहीं उत्तरी गोलार्ध में क्या हो रहा है, ठंडी आ गई है, शीत ऋतु चल रहा है। उत्तरी गोलार्ध में इसी के ठीक विपरीत हो जाता है। इस समय क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे हो जाते हैं और रात लंबी हो जाती है और सूर्य की किरणें वहाँ पे तिरछी पड़ती हैं, है ना। 22 दिसंबर के बाद सूर्य पुनः विषुवत रेखा की ओर उन्मुख होता है, मतलब पुनः विषुवत रेखा की ओर चल पड़ता है और धीरे धीरे दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति हो जाती है। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो या फिर कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर से क्लिक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के साथ इन वीडियोज़ को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।